दूसरा शमूएल अध्याय 19 वचन 1 से लेकर 23 तक। दाऊद को योआब की फटकार। तब योआब को यह समाचार मिला, राजा अबशालोम के लिए रो रहा है और विलाप कर रहा है। इसलिए उस दिन की विजय सब लोगों की समझ में विलाप ही का कारण बन गई, क्योंकि लोगों ने उस दिन सुना कि राजा अपने बेटे के लिए खेदित है। इसलिए उस दिन लोग ऐसा मुँह चुराकर नगर में घुसे जैसा लोग युद्ध से भाग आने से लज्जित होकर मुँह चुराते हैं। और राजा मुँह ढांपे हुए चिल्ला चिल्लाकर पुकारता रहा, हाय मेरे बेटे अबशालोम, हाय अबशालोम मेरे बेटे, मेरे बेटे। तब योआब घर में राजा के पास जाकर कहने लगा, तेरे कर्मचारियों ने आज के दिन तेरा और तेरे बेटे बेटियों का और तेरे पत्नियों और रखेलियों का प्राण बचाया है, परंतु तूने आज के दिन उन सबों का मुँह काला किया है। इसलिए तू अपने बैरियों से प्रेम और अपने प्रेमियों से बैर रखता है। तूने आज यह प्रकट किया कि तुझे हाकिमों और कर्मचारियों की कुछ चिंता नहीं, वरन मैंने आज जान लिया कि यदि हम सब आज मारे जाते और अबशालोम जीवित रहता तो तू बहुत प्रसन्न होता। इसलिए अब उठकर बाहर जा और अपने कर्मचारियों को शांति दे, नहीं तो मैं यहोवा की शपथ खाकर कहता हूँ कि यदि तू बाहर न जाएगा तो आज रात को एक मनुष्य भी तेरे संग न रहेगा, और तेरे बचपन से लेकर अब तक जितनी विपत्तियाँ तुझ पर पड़ी है उन सब से यह विपत्ति बड़ी होगी। तब राजा उठकर फाटक में जा बैठा। जब सब लोगों को यह बताया गया कि राजा फाटक में बैठा है, तब सब लोग राजा के सामने आए। दाऊद का यरूशलेम को लौटना। इस बीच इज़राइली अपने अपने डेरे को भाग गए थे। इज़राइल के सब गोत्रों के सब लोग आपस में यह कहकर झगड़ते थे, राजा ने हमें हमारे शत्रुओं के हाथ से बचाया था और पलिश्तियों के हाथ से उसी ने हमें छुड़ाया, परंतु अब वह अबशालोम के डर के मारे देश छोड़कर भाग गया। परंतु अबशालोम, जिसको हमने अपना राजा होने को अभिषेक किया था, वह युद्ध में मर गया है। तो अब तुम क्यों चुप रहते हो और राजा को लौटा ले आने की चर्चा क्यों नहीं करते? तब राजा दाऊद ने सादोक और अब्यातार याजकों के पास कहला भेजा, यहूदी पुरनियों से कहो, तुम लोग राजा को भवन पहुंचाने के लिए सबसे पीछे क्यों होते हो, जबकि समस्त इज़राइल की बातचीत
राजा के सुनने में आई है कि उसको भवन में पहुँचाए। तुम लोग तो मेरे भाई वरन मेरी ही हड्डी और मांस हो, तो तुम राजा को लौटाने में सबके पीछे क्यों होते हो? फिर अमासा से यह कहो, क्या तू मेरी हड्डी और मांस नहीं है? और यदि तू योआब के स्थान पर सदा के लिए सेनापति न ठहरे, तो परमेश्वर मुझसे वैसा ही वरन उससे भी अधिक करे। इस प्रकार उसने सब यहूदी पुरुषों के मन ऐसे अपनी ओर खींच लिया कि मानो एक ही पुरुष था। अतः उन्होंने राजा के पास कहला भेजा, तू अपने सब कर्मचारियों को संग लेकर लौट आ। तब राजा लौटकर यरदन तक आ गया और यहूदी लोग गिलगाल तक गए कि उससे मिलकर उसे यरदन पार ले आए। शिमी को क्षमादान। यहूदियों के संग गेरा का पुत्र बिन्यामीनी शिमी भी, जो बहुरीम का निवासी था, फुर्ती करके राजा दाऊद से भेंट करने को गया। उसके संग 1000 बिन्यामीनी पुरुष थे और शाऊल के घराने का कर्मचारी सिबा अपने 15 पुत्रों और 20 दासों समेत था। वे राजा के सामने यरदन के पार पैदल उतर गए और एक बेड़ा राजा के परिवार को पार ले जाने और जिस काम में वह उसे लगाना चाहे उसी में लगने के लिए पार गया। जब राजा यरदन पार जाने पर था, तब गेरा का पुत्र शिमी उसके पांवों पर गिर के राजा से कहने लगा, मेरा प्रभु मेरे दोष का लेखा न ले, और जिस दिन मेरा प्रभु राजा यरूशलेम को छोड़ आया, उस दिन तेरे दास ने जो कुटिल काम किया उसे स्मरण न करे और न राजा उसे अपने ध्यान में रखे, क्योंकि तेरा दास जानता है कि मैंने पाप किया। देख, आज अपने प्रभु राजा से भेंट करने के लिए यूसुफ के समस्त घराने में से मैं ही पहले आया हूँ। तब सरूयाह के पुत्र अभिषय ने कहा, शिमी ने जो यहोवा के अभिषिक्त को शाप दिया था, इस कारण क्या उसका वध करना न चाहिए? दाऊद ने कहा, हे सरूयाह के बेटों, मुझे तुमसे क्या काम कि तुम आज मेरे विरोधी ठहरे हो? आज इज़राइल में किसी को प्राणदंड मिलेगा। क्या मैं नहीं जानता कि आज मैं इज़राइल का राजा हुआ हूँ? फिर राजा ने शिमी से कहा, तुझे प्राणदंड न मिलेगा। और राजा ने उससे शपथ भी खाई।